अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 8 जुलाई 2025 आज की बड़ी खबर। दो अहम तरीन नोटिफिकेशन। एक अफवाज पाकिस्तान के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस 50% रनिंग बेसिक पर इजाफा अफसरान के लिए और 20% वो भी रनिंग बेसिक पर जवानों के लिए। और एक ये पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन 30% डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस 30/6/2022 की रनिंग बेसिक पर ग्रेड 1 से 19 के लिए। ये मतलब हुआ वफाकी तर्ज पर, जिस तरह का वफाक का नोटिफिकेशन है। इन दोनों नोटिफिकेशन में से कौन सा नोटिफिकेशन फेक है, कौन सा रियल है, इनकी क्या हकीकत है, अहम तरीन अपडेट। और ये जो नोटिफिकेशन है इसका इतलाक जो सिविल आर्म फोर्सेस हैं, रेंजर, एफसी, उनके ऊपर भी होगा कि नहीं, यानी कि उनकी भी तनख्वाह इसी लिहाज से बढ़ेगी कि नहीं, आपको अथेंटिक अपडेट देते हैं। मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहले ये पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन 8 जुलाई 2025 का कि ग्रेड 1 से 9 30% रनिंग बेसिक पर इजाफा कन्फर्म फेक है। इसकी लैंग्वेज से लग रहा है, इसकी रेटिंग से लग रहा है। और पंजाब हुकूमत ने अभी तक डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस का कोई ऐलान नहीं किया। इसकी हकीकत है, इसके बारे में बताते हैं। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है पंजाब का, कंफर्म फेक है। ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, न इसकी लैंग्वेज सही है, न इसकी राइटिंग सही है। और अभी तक पंजाब हुकूमत ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। ये जो एहतजाज हो रहा है उसको शायद मोड़ने के लिए एक कोशिश है। तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। हाँ, पंजाब ने पहले 2021 और 22 में स्पेशल रिलीफ अलाउंस की एक नाम से डीआरए के नाम, जो डीआरए था उसका उन्होंने नाम स्पेशल अलाउंस रखा हुआ था, वो इस दफ़ा ऐलान नहीं किया गया। एहतजाज हो रहा है। अब आते हैं कि इस नोटिफिकेशन की तरफ जो अफवाज पाकिस्तान के लिए। देखिए, इसकी लैंग्वेज, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ओरिजिनल है। ये जो क्यूआर कोड है ये भी है, और ये भी 4 तारीख को ही आया है, जिस दिन ये नोटिफिकेशन जारी हुए। अच्छा, पहला सवाल एक ये आ रहा है कि ये वेबसाइट पे नहीं है, यहाँ पे ना, ये जो फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट है यहाँ पे नहीं है, और ये नोटिफिकेशन ये फाइनेंस डिवीजन का है। तो यहाँ पे थोड़ा सा शक पड़ रहा है कि ये फेक है। लेकिन बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि कई नोटिफिकेशन होते हैं जो इस वेबसाइट पे नहीं आते। कई मेरे पास एग्जाम्पल हैं कि बाज़ औक़ात यहाँ पे अपलोड नहीं होते। और इस नोटिफिकेशन के यहाँ अपलोड ना होने की एक लॉजिक भी है कि एक वो डिस्पेरिटी, देरी बात पैदा हुई है, तो शायद ये वजह भी हो सकती है। अदरवाइज़ रहमान अली बाजवा साहब ने भी कल इस नोटिफिकेशन की बात की है, ज़रा सुने क्या कह रहे हैं। तो आज एक नोटिफिकेशन जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें हमारे आर्मी के जवानों का जो है, ऑफिसर्स का 50% और जेसीओज जो निचले रैंक के ऑफिसर्स होते हैं और स्टाफ होता है उनकी 20% तनख्वाहों में जो है वो इजाफे का। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये रनिंग बेसिक पे के ऊपर है। मुबारक हो हमारे तमाम फ़ौज के जवानों को और सारी चीज़ें। बट मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से कि जब हमारी निगोसिएशंस और ये सारी चीज़ें चल जी, आपने सुन लिया। एक तो बाजवा साहब ने मुबारकबाद दी, और चूँकि ये रनिंग बेसिक पे नोटिफिकेशन है, और वो थोड़ा सा ये ज़रूर कह रहे हैं कि जब हमारी बात हो रही थी तो हमें कह रहे थे कि जी ये फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए हमें राज़ी किया गया। इनिशियल बेसिक वो रनिंग बेसिक, लेकिन कौन सी, 2017 की 30/6/2022 वाली। लेकिन इस नोटिफिकेशन में रनिंग बेसिक है जो आज ले रहे हैं 30/6/2025 को, जो उनकी अभी बेसिक है। तो इसलिए ये नोटिफिकेशन ओरिजिनल लग रहा है। अच्छा, ये शायद वेबसाइट पे आए ही ना। इसमें थोड़ा सा लोगों को पढ़ने में भी डाउट हो रहा है कि जी ये 50 और 20% क्या लिखा हुआ है, क्या 70% इजाफा है? नहीं, 50 और 10 अडाक रिलीफ, 60% इजाफा है। किन के? अफसरान के। ये वर्डिंग ज़रा देखें, 50% एंड 20% बेसिक पे एज ऑन 30 जून 2025 विद इफेक्ट फ्राम 1 जुलाई 2025 फॉर अफसर्स एंड जीसीओ सोल्जर्स एंड इक्विवेलेंट आर्म फोर्सेस। अच्छा, ये इक्विवेलेंट आर्म फोर्सेस से
लोग मुराद ले रहे हैं सिविल आर्म फोर्सेस, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। और ये क्या 50 और 20, ये एंड पे जो वर्ड रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है इसका मतलब है इधर पहले कौन से यूज़ हुए अफसर, तो अफसर के लिए 50 और बाद में कौन से यूज़ हुए वर्ड जेसीओज और जो सोल्जर वगैरह इनके लिए 20%। तो जो अगर अढ़ाक रिलीव को भी साथ मिलाया जाए तो 20 + 10 30% जो जवान हैं उनकी तनख्वाह बढ़ेगी और 60% बढ़ेगी जो अफसर्स हैं। शायद इसकी रीज़न ये हो सकती है कि जो जेसीयूज हैं और ये सोल्जर्स हैं इनको पहले डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस से एक दफ़ा मिला है और अफसरान को नहीं मिला, और बाकी जो सिविल अफसरान हैं उनको एग्जेक्टिव अलाउंस मिला हुआ है, और अफसरान को जो एयरफोर्स आर्मी नेवी के हैं उनको एग्जेक्टिव अलाउंस भी नहीं मिला हुआ। शायद ये वजह हो सकती है। बहरहाल ये नोटिफिकेशन ओरिजिनल लग रहा है। अब क्या इसका जो सिविल आर्म फोर्सेज हैं उनके ऊपर भी इसका इतलाक होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो लिस्ट जारी की गई कि जिनको डीआरए नहीं मिलेगा उनमें सिविल आर्म फोर्सेस शामिल हैं। सिविल आर्म फोर्सेस कौन होते हैं? एफसी, रेंजर और ये जो एफसी वगैरह, रेंजर वगैरह, और एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो है उसको भी एएसएफ वो भी इसी में आती हैं। तो क्या इनकी फिर डिस्पैरिटी नहीं मिलेगा तो इनको ये अलाउंस मिलेगा? लॉजिकली मिलना चाहिए, लेकिन जो ख़तरा होता है इसके ना मिलने का वो वजह ये है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या द एक्सपेंस ऑन दिस अकाउंट शेल बी मेट बाय डिफेंस डिवीजन फ्राम इट्स ओन सैंक्शन बजट। तो जो वफाक ने जो डिफेंस बजट एलोकेट कर दिया है उसमें से ये अलाउंस दिया जाएगा, डिफेंस का बजट। अब ये जो हमारी ये सिविल आर्म फोर्सेस होती हैं ये डिफेंस बजट ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती नहीं है, ये आती हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर, जो सिविल आर्म फोर्सेस हैं जिनका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो ये एक वजह होती है हमेशा जो बेचारे ये रह जाते हैं सिविल आर्म फोर्सेस वाले कि उनकी जो आर्म फोर्सेस को जो बेनिफिट मिलता है वो रह इसलिए जाते हैं कि आर्म फोर्सेस आती हैं डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, और ये जो सिविल आर्म फोर्सेस हैं वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। और यहाँ पे उनको ये अलाउंस न देने की वजह यह है कि उनके भी कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जहाँ पे ये 2021 और 22 की जो नोटिफिकेशन आए हैं कि इनकी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं कि कभी भी जिनकी तनख्वाहें 100% के बराबर ना बढ़ी हों, तो ये भी इनकी कुछ अलाउंसेस हैं जो ये डीआरए के रास्ते में रुकावट हैं। तो ये अभी भी डाउट है जी, जब तक ये पे स्लिपों पे लग नहीं जाता कि हमारे जो रेंजर वाले एफसी वाले हैं उनको क्या मिलता है। एक हम ज़रूर बात करेंगे, या तो उनको ये मिलना चाहिए, पहली प्रायोरिटी तो ये है क्योंकि ये रनिंग बेसिक पे है भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट। आर्मी को जो मिले, नेवी को जो मिले, एयरफोर्स को जो मिले वो रेंजर को भी मिलना चाहिए, एफसी को भी मिलना चाहिए। लेकिन अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो फिर कम से कम ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो वफाक को मिलना है वो तो उनको मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो कि रेंजर वाले बेचारे और एफसी वाले न इसमें शामिल हों न इसमें शामिल हों, तो फिर वो किधर जाएं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।